बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊंट की पैदाइश कैसे हुई? ऊंट सांप क्यों खाता है? ऊंट सांप खाने के बाद रोता क्यों है? और सांप खाकर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊंट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना क्यों ज़रूरी है? ऊंट के भाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? ये सब जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। आज आपको ऊँटों के मुतल्लिक कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगी जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरत गाशिया में इरशाद फरमाया है कि ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। दोस्तों, ऊँटों का हदीस शरीफ में भी जिक्र मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। दोस्तों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। दोस्तों, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी, बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। गिलाफे चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। दोस्तों, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से भी खुले नथनों में रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है और दूसरे नंबर पर वो ऊँट हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। दोस्तों, ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकते हैं। ऊँट के होंठों पर गद्दी नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खा लेता है। इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। दोस्तों, ऊँट हर वो घास फूस खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खा पाते। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मिकदार में कोई और जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। एक आदमी आया, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू कर लेना और अगर चाहो तो ना करो, ज़रूरी नहीं। तो साइल ने कहा, क्या मैं ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करना होगा। साइल ने पूछा कि मैं ऊँटों के भाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊँटों के भाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। साइल ने सवाल किया, क्या मैं बकरियों के भाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर ये दो हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। इस हदीस की शरह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त ऊँट के किसी भी जिस्म के हिस्से का हो, नाकिसे वज़ू है। मगर दोस्तों, हर हिलाल जानवर का गोश्त नाकिसे वज़ू नहीं होता। दोस्तों, ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ औक़ात ऊँट सांप को खा लेता है।
जिस के जहर की वजह से ऊँट को शदीद प्यास लगती है। ऊँट उस हालत में सांप के जहरीले असर को दूर करने के लिए प्यास की शिद्दत से एक ही सांस में वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है, मगर सैराब नहीं होता। सांप को निगलने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उन आंसुओं को बहुत कीमती तस्वुर किया जाता है। उन्हें चमड़े की छोटी थैली में महफूज कर लिया जाता है। ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रिब इलाज है। इन आंसुओं से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों, माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक्त ऊँट को गुस्सा आता है तो उस वक्त वो किसी को भी ज़ेरे खातिर में नहीं लाता। उस वक्त ऊँट बद इखलाक हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उसे अपने पेट से निकालकर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। इस तरह ऊँट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खुसूसियत में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ से जिनसी मिलाप नहीं करता। दोस्तों, ऊँट के जिस्म में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है। ऊँट के अंदर निहायत अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फरमाबरदारी का ये आलम है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से कभी रूगर्दानी नहीं करता। सहरा में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की खास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत हाथी से भी ज्यादा है। चौपायों में ऊँट सूफी जानवर है। जैसे अल्लाह वाले हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, रूखी सूखी गिज़ा खाकर सख्त मुजाहिदे करते हैं, दूसरों को तकलीफ से बचाने की खातिर खुद तकलीफ उठा लेते हैं, खाने पीने में जो मिल जाता है सब्र शुक्र से खा लेते हैं। इसी तरह ऊँट भी एक मासूम और बेज़रर जानवर है। दूसरे जानवरों के सर पर सींग होते हैं जिससे वो अपना दफा करते हैं और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन इस बेचारे के सर पर सींग नहीं होते। ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी ग्रेज करता है। दोस्तों, ऊँट से मोहब्बत और प्यार के बारे में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या अहादीस-ए नबवी में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी के बाग में दाखिल हुए। अचानक एक ऊँट आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लूटने लगा। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कमर पर और सर के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा, जिससे वो ऊँट पुरसुकून हो गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? तो मालिक दौड़ता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको अल्लाह ताला ने तुम्हारी मलकियत में कर दिया है। अल्लाह से डरते नहीं? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुमने इसे भूखा रखा हुआ है और इससे मेहनत और मुशक्कत का काम ज़्यादा लेते हो। अबू दाऊद हदीस नंबर 2549। दोस्तों, एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँट के करीब से गुजरे तो देखा कि भूख और प्यास की शिद्दत से और सवारियों भार बर्दारी की ज़्यादती से उसकी पीठ पेट से लग गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बेजुबान चौपायों के बारे में अल्लाह ताला से डरो और इन पर ऐसी हालत में सवारी करो जब वो सवारी के काबिल हों, और इनको अच्छी हालत में छोड़ो, यानी ऐसे कि वो थके हुए ना हों।